उन्होंने आगे दिखाई है और अपने उद्यम शुरू करे हैं। तो ऐसे कुछ फार्मर्स की स्टोरीज जो कि हमने आज सुनी भी, और मेरे पास भी कुछ स्टोरीज हैं, लेकिन इन सब स्टोरीज में कॉमन बातें क्या हैं? कॉमन बातें हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि मैंने सुना और बताना भी चाहूँगी, और हर जगह लिटरेचर में भी जगह जगह पर लिखा हुआ है, माइंड सेट शिफ्ट। कि हमें हमारा जो दिमाग का हमारा ये है कि हम सिर्फ एक छोटे लेवल पर संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा कर या थोड़ा सा आगे बढ़कर, उस माइंडसेट को हमें शिफ्ट करके एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें हम ये जानते हैं कि रिस्क लेने की ताकत और रिस्क लेने की साथ में सोच और समझ होना, जिसे कैलकुलेटेड रिस्क भी कहा जाता है, जो सभी विद्वजन जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अग्री भी करेंगे कि इन्होंने आगे बढ़कर रिस्क उठाया और तब आज इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। तो रिस्क लेना और रिस्क लेने के लिए एक उस तरीके की समझ डेवलप करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो छोटे से संतुष्ट ना होकर अपने माइंडसेट को बड़ा रखना, ग्रोथ माइंडसेट रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बिजनेस और टेक्निकल स्किल, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हम बहुत सारे जैसा आप जानते भी होंगे, अलग अलग डिविजन्स बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम भी IRL में पूसा कृषि के माध्यम से एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारी ऐसी तकनीकों को सिखाने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग एरियाज में, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड है या मिट्टी की जांच, उस तरीके की अगर लैब आप खोलना चाहते हैं, या फिर आप कंपोस्ट बनाने के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, या आप अगर बायो फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं, तो उन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर 6 दिन 7 दिन की हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। साथ ही उसकी DPR भी बनाने में हम आपको हेल्प करते हैं, हम मदद करते हैं कि किस तरीके से आप उससे एक व्यवसाय का रूप दे सकें, किस तरीके से छोटे स्तर पर ही एटलीस्ट एक व्यवसाय खोल सके, क्या और स्कीम्स है जिनसे आप एसोसिएट कर सकते हैं ताकि आपको उसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करी जा सके। तो इस तरीके की कुछ इनिशिएटिव्स हम लेते हैं जहाँ पर आप आकर तकनीकी सहायता भी हमसे ले सकते हैं और साथ में तकनीकी सीखकर व्यवसाय या उद्यम शुरू कर सकते हैं। अगला है, जैसे कि आज आप इस सभा में आए, जिसके अंदर एजुकेशनल ट्रेनिंग का या कोलैबोरेशंस का एक महत्वपूर्ण पहलू आता है, जो उद्यमी बनने से बहुत सारे किसानों को या बहुत सारे लोगों को रोकता है। हर जगह पर ये बात प्रचलित भी है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, अपने अनुभव साझा करें, उनके अनुभव सुने, और इनसे ये एक इस तरीके की नॉलेज है जो किसी किताब में नहीं मिलती, जो कोई साइंटिस्ट आपको नहीं सिखा सकता, जो सिर्फ अनुभवों से आती है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे स्टार्टअप्स को भी बताते हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस उनके लिए प्लान करते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहले भी हमने इस तरीके के इंटरेक्शंस हमारे स्टार्टअप्स के किसानों के साथ प्लान किए हैं, जिसके अंदर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की गई कि जो दिल्ली से हमारे ये हैं जो I'm sorry, I just forgot the name, जो इनोवेटिव फार्मर है जी, तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सप्लाई करते हैं प्रोड्यूस अपना। वैसे ही हमारे पास भी बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, और वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी इम्पैक्ट स्टडीज भी करी जिसके अंदर किसानों को उन्होंने जो बाजार से ज़्यादा भाव दिए, क्योंकि वो B2B के अंदर सप्लाई करते हैं, वो मिडलमैन को एलिमिनेट करके बिजनेस टू बिजनेस जो प्रोड्यूस को है पहुंचाते हैं। तो इस जगह पर बहुत सारे मार्जिन जो होते हैं चेन के, वो कट हो जाते हैं। तो यदि अगर एग्रीगेशन में आप समुदाय में आगे आए, या आपकी FPOs हैं तो आप आगे आए, तो हम आपको यहाँ पूसा कृषि IRA के माध्यम से उन स्टार्टअप से कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ आप अपना प्रोड्यूस दे सकते हैं। और जैसे कि कंवल सिंह जी ने बताया कि बेचना, और सुल्तान सिंह जी ने भी बताया कि बेचना सामान को, वो किसान के लिए अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल समस्या है, जो FPOs भी जनरली फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे FPOs के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो उसको हम स्टार्टअप्स के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप आगे आकर और हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो सहायता भी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, जो मार्केट रिसर्च है, जो हम यहाँ पर, जैसे कि अभी सुभाष जी आए, उन्होंने बताया कि MBA के बच्चों को आगे आना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम शायद हायर एजुकेशन या ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कहकर शायद कई जगहों पर नकार देते कि नहीं, वो शायद हमारे बस में नहीं है, या उससे क्या फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी इस तरीके की टेक्निक्स और टूल्स अवेलेबल है, जिसे हम तकनीक कहते हैं कृषि के क्षेत्र में भी, परंतु साइमल्टेनियसली मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी इस तरीके की तकनीकें अवेलेबल है, जिससे आप मार्केट रिसर्च बहुत आप ये देख सकें कि बाजार में मैं जैसा प्रोड्यूस दे रहा हूँ, जो सामान दे रहा हूँ, वैसी चीज़ें उपलब्ध है कि नहीं है, तो उसका किस तरीके से मैं ये देख सकूँ कि मेरी चीज़ उससे बेहतर है, या मैं उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करूँ मार्केट के अंदर, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को
उसके साथ अटैच करो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है निरंतरता या परसिस्टेंस। तो निरंतर काम करते रहना, जैसे कि हमने सुना 20-20, 25-25 सालों से लोग उसी काम के ऊपर डटे हुए, तो निरंतरता हमको बनाए रखनी होगी। उस निरंतरता के साथ नए समाधान ढूंढने होंगे। नए समाधानों के लिए हमारे पास में बहुत सारे सहयोगी हैं आपके, जैसे हमारा पूरा संस्थान सहयोगी है, और हम भी पुस्तक कृषि की तरफ से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, जैसे कि बताया गया कि हम बाहर भेजते हैं चीज़ें, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर हमारा मटेरियल बहुत बार वापस आ जाता है। तो अडल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर जब हम अत्यधिक छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का, तो वो हमारे लिए एक हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमारी चीज़ को खराब करता है। तो जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है और सस्टेनेबल